महाकुंभ न केवल प्रयागराज के लिए बल्कि हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा आस्था का समागम होता है। देश के न केवल देश के बल्कि विदेश से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और जिनका ये उद्देश्य होता है कि वो इस गंगा यमुना सरस्वती का जो पावन संगम है इसमें डुबकी लगाएं। रेलवे का भी ये प्रयास है कि वो इसमें पूर्ण तैयारी के साथ भागीदारी करें और जो भी लोग हमारे प्रेमाइसेस में आ रहे हैं उनको सहजता के साथ, सुगमता के साथ, सुरक्षा के साथ, संरक्षा के साथ उनके गंतव्य तक वापस पहुंचाए। इस दिशा में रेल प्रशासन ने बहुत पहले से ही तैयारियां स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ये पूर्व निर्धारित होता है कि कुंभ का कौन सा समय रहेगा। तो हम लोगों ने बहुत सारे कार्य शुरू कर दिए थे। जो स्टेशन प्रेमाइसेस में लोग आते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि उनको जहाँ भी वो जाना चाहते हैं वहाँ के लिए एक ट्रेन मिल जाए। अब जो ये ट्रेन है इसमें पूरे महाकुंभ के जो अवसर है, जो पर्व है, इसमें हम लोग 10,000 रेगुलर ट्रेन्स और लगभग 3,000 विशेष गाड़ियों का संचालन करेंगे। रेगुलर ट्रेन जैसे कि आप लोग जानते हैं जो अभी चल रही हैं, यही गाड़ियां रहेंगी अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ। इनमें जो भी कोच का ऑगमेंटेशन था मैक्सिमम करना, वो हमने कर दिया है। कुछ गाड़ियां ऐसी थीं जो इस क्षेत्र में नहीं रुकती थी, प्रयागराज या नैनी, उनके ऐसे हमने लगभग 23 पेयर गाड़ियों का हमने यहाँ पे स्टॉपेज एडिशनल दिया हुआ है पूरे कुंभ पीरियड के लिए, ताकि जो लोग भी आएँ उनको प्रयागराज स्टॉपेज हो और जिसके कारण वो यहाँ पे इस पर्व को अटेंड कर सकें। अब बात आती है विशेष गाड़ियों की। विशेष गाड़ियाँ जो हमारी होंगी वो मेनली हम इस पूरे कुंभ को देखते हुए प्लान कर रहे हैं और इसमें हमारी 50% ट्रेन्स ऑलमोस्ट शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन होंगी, ताकि हम लोग प्रयागराज क्षेत्र से आसपास के जो लोग हैं जो विभिन्न गंतव्य में जाना चाहते हैं वो वहाँ पे जा सकें और अपने अगर उसके बाद उन्हें फर्दर जर्नी करनी हो तो वहाँ से दूसरी कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ सकें, अथवा बहुत सारे लोग होते हैं जो आसपास के ही होते हैं तो वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकें। तो ऑलमोस्ट हम 50% ट्रेन जो रेगुलर जो स्पेशल ट्रेन है उसमें शॉर्ट डिस्टेंस होंगी और ये मोस्टली अनरिजर्व्ड क्लास की होंगी। हम इसके अलावा न केवल आसपास के लोग बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने के लोग यहाँ आ सकें और इसमें शामिल हो सकें, इसके लिए हम लोग बहुत सारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन भी चलाएंगे, जिसका नंबर लगभग 600-700 का होगा और इनके नोटिफिकेशन धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं और बहुत सारी ट्रेनें इसमें नोटिफाई हो चुकी हैं और बाकी भी बहुत जल्द नोटिफाई कर दी जाएंगी। और इनमें काफ़ी हद तक रिजर्व क्लास भी होगा, ताकि लोग अपना टिकट बुक करा के और इन पर आ सकें और इसमें शामिल हो सकें। इसके अलावा एक विशेष जो ध्यान दिया गया और जो ज़रूरत महसूस की गई वो ये रही कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस संगम में तो शामिल होते ही हैं, पर इसके साथ ही जो आसपास के बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं और मुख्य तीर्थ स्थान हैं वहाँ पे भी वे शामिल होना चाहते हैं। जैसे एक ग्रुप है जो ये मानता है कि हम संगम में स्नान करेंगे, इसके साथ ही चित्रकूट भी दर्शन करेंगे, हम संगम में स्नान करेंगे, इसके साथ ही विंध्याचल भी जाएंगे, हम संगम में स्नान करेंगे, इसके साथ ही बनारस में भी जाएंगे और स्नान करेंगे, वहाँ भी काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अयोध्या धाम जाएगा और यहाँ से दर्शन करेगा। इसके लिए हम लोगों ने रिंग रेल सर्विस स्टार्ट की है जो कि इस पूरे कुंभ के दौरान चलेगी। ये रिंग रेल का कॉन्सेप्ट ये है कि लोग प्रयागराज से यात्रा शुरू करेंगे तो प्रयागराज, बनारस, अयोध्या और बैक टू प्रयागराज, ये उसका सर्किट होगा। इसी तरह प्रयागराज, कानपुर, चित्रकूट, बैक टू प्रयागराज, इस पूरे सर्किट में भी हम लोग सर्कुलर ट्रेन चलाएंगे, ताकि लोगों को जो आसपास के तीर्थ स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है, उनके लिए भी ट्रेन मिल सके और बाकी यात्री भी इन ट्रेन का लाभ उठा सकेंगे जिनको बीच के कहीं के गंतव्य में करना होगा यात्रा। तो ये तो हमारी तैयारी है स्पेशल ट्रेन चलाने की। अब मेन बात ये आती है कि लोग इन स्पेशल ट्रेन तक कैसे पहुँचें। तो हमारे जो प्रयागराज क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 9 प्रमुख स्टेशन हैं जहां से हमें ये पूरा क्राउड का मैनेजमेंट करना है। इसमें डायरेक्शन वाइज अगर देखें तो हमारे जो है स्टेशन फिक्स हैं
कि हम कहाँ से किस डायरेक्शन के लिए मेनली ट्रेन चलाएंगे। तो इसमें जो पूर्वोत्तर रेलवे के हैं वो रामबाग और झूसी स्टेशन है, जहाँ से हम लोग बनारस, गोरखपुर, मऊ इस डायरेक्शन की ट्रेन चलाते हैं। इसी तरह जो हमारे नॉर्दर्न रेलवे के स्टेशन हैं प्रयागराज, संगम, फाफा, मऊ, यहाँ से हम लोग मुख्य रूप से अयोध्या, जौनपुर, लखनऊ इन डायरेक्शन के लिए ट्रेन चलाएंगे। जो हमारे उत्तर मध्य रेलवे के 4 स्टेशन हैं, जिसमें नैनी, छौंकी, सूबेदारगंज है, जिसमें सूबेदारगंज से हम लोग कानपुर के लिए, छौंकी से हम लोग छौंकी और नैनी से सतना, झांसी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए, और प्रयागराज जंक्शन हमारा ऐसा है कि जहाँ से हम लोग हर डायरेक्शन में चला सकते हैं, पर यहाँ से भी हम लोग मुख्य रूप से कानपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सतना, झांसी इन डायरेक्शन के लिए ट्रेन चलाएंगे। तो मेरा ये आग्रह रहेगा कि जो भी लोग आपके चैनल भी देख रहे हैं वो लोग भी ये ध्यान रखते हुए कि उन्हें किस डायरेक्शन के लिए यात्रा करनी है, तो वहाँ के लिए जो नज़दीकी स्टेशन है उस स्टेशन की ओर ही मूव करें, तो उससे उन्हें ज़्यादा सुविधा के साथ ट्रेन मिल सकेगी। बाकी स्टेशन में अगर वो मूव करते हैं तो हो सकता है कि उनका वेटिंग पीरियड बढ़ जाए। तो लोग ये ध्यान रखते हुए कि जो हमारा स्टेशन जिस डायरेक्शन के लिए ट्रैफिक वहाँ से ज़्यादा सूट करता है, जो हमने कि अभी बताया, उस डायरेक्शन के जो स्टेशन हों वहीं पर अगर जाएंगे तो उन्हें यात्रा करने में ज़्यादा सहूलियत होगी। देखिए क्या है कि जो हमारे स्टेशन हैं, जैसे कि मैंने बताया, ज़्यादातर हमारे स्टेशन ऐसे हैं जहाँ से मोस्टली हम लोग 2 डायरेक्शन का ट्रैफिक हैंडल करते हैं। बट अगर बात करें प्रयागराज जंक्शन की, तो प्रयागराज जंक्शन हमारा मल्टी डायरेक्शनल ट्रैफिक हैंडल करता है। तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि हम लोगों को प्रॉपरली सेग्रीगेट करते हुए और इस तरह से उनका प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म में इवन ट्रेन में बैठने तक का उनका मूवमेंट ऐसे प्लान करें कि किसी भी तरह की कोई उन्हें असुविधा ना हो और कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो। इसके लिए जैसे सबसे पहला तो हम एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं कि जो हमारे नहान के दिन होंगे, अगर उसको डी डे कहें, तो D-1 से D+2 डेज जो कि पीक डेज माने जाते हैं, उसमें हम स्टेशन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं। जैसे अगर प्रयागराज जंक्शन है, उसमें एंट्री केवल और केवल सिटी साइड से होगी और एग्जिट केवल और केवल सिविल लाइन साइड ही होगा। इस बात को भी लोग ध्यान रखें और इसी के हिसाब से अपना जर्नी प्लान करें कि वो उन्हें पता रहे कि एग्जिट हमें केवल सिविल लाइन साइड ही होना है। इसके बाद हम लोग जो कलर कोडिंग की, जैसे कि आपने बात की, जो टिकट बेचते हैं, टिकट काउंटर्स होंगे हमारे। पहले तो मैं ये बता दूं कि हमने टिकट काउंटर्स की भी फैसिलिटी इतनी बड़ी संख्या में अपनी तैयारी की हुई है कि हम पर डे इस पूरे क्षेत्र से लगभग 20 लाख लोगों को टिकट दे सकें, ताकि जो भी लोग टिकट लेना चाहें उन्हें टिकट लेने में किसी तरह की असुविधा ना हो। हमारे टिकटिंग काउंटर्स होंगे जो कि फिक्स्ड काउंटर्स होते हैं, ATVM मशीन्स होंगी, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स होंगी, और इवन मोबाइल UTS, जिसमें अगर आपने देखा होगा जैसे बस में लोग यात्रा करते हैं तो एक आदमी लेके रहता है, उस तरह की एक डिवाइस होगी हाथ में और वो लोगों के पास जा के भी टिकट दे सकेगा। तो इस तरह की हमने टिकटिंग की भी फैसिलिटी डेवलप की हुई। अब बात आती है कलर कोडिंग की। तो जो हम टिकट देंगे उनका डायरेक्शन वाइज एक कलर फिक्स होगा। जैसे प्रयागराज जंक्शन की बात करें तो प्रयागराज से अगर आपको लखनऊ की तरफ जाना है या बनारस की तरफ जाना है तो आपको रेड कलर का एक टिकट मिलेगा। ये मेला क्षेत्र में, संगम क्षेत्र में भी हमारे टिकट काउंटर होते हैं, वहाँ पे भी अगर आप टिकट खरीदते हैं तो उनको इसी तरह के कलर कोडिंग वाला टिकट मिलेगा। और ये टिकट फर्स्ट टोकन ऑफ सेग्रीगेशन होगा कि अब आप जब मेला क्षेत्र में आएँ तो आप यहाँ पे जो 4 इनक्लोजर्स बनाए गए हैं जिनकी कैपेसिटी पर इनक्लोजर 5000 है एट ए टाइम, उसमें उसी कलर के इनक्लोजर में आप एंट्री करें। वहाँ से आपको फिक्स्ड प्लेटफॉर्म होगा और चूंकि हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि कहाँ की संख्या कितने लोग आ चुके हैं, किस डायरेक्शन में हमें स्पेशल ट्रेन चलाने की ज़रूरत है। कुछ हमारी जो स्पेशल ट्रेन होंगी वो नोटिफाइड होंगी, जो फिक्स टाइम के हिसाब से चलाई जाएंगी, पर बहुत बड़ी संख्या हम लोग रखते हैं कि जो उसी समय निर्धारित की जाती है, ये देखते हुए कि किस डायरेक्शन के लोग अधिक हो रहे हैं, उसी डायरेक्शन की हम स्पेशल ट्रेन प्लान करें पहले। तो हम लोग अपने जो इनक्लोजर है वहाँ की मॉनिटरिंग करते हुए
उसका जो डेजिग्नेटेड प्लेटफॉर्म होगा, प्लेटफॉर्म भी फिक्स कर देते हैं, पहले से प्लेटफॉर्म फिक्स होगा कि आपको फला डायरेक्शन के लिए इसी प्लेटफॉर्म से गाड़ी मिलेगी। और हमारा जो वहाँ पे आरपीएफ का, जीआरपी का, कमर्शियल का, डिफरेंट वॉलंटियर्स ग्रुप होंगे, वो लोग गाइड करते हुए आपको उस प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे और आप उस प्लेटफॉर्म से ताकि अपनी ट्रेन पकड़ सकें, बैठ सकें, और उसके बाद जैसे ही वो रवाना होगी अगली ट्रेन वहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से प्लेस कर दी जाएगी और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए लोगों को वहाँ पे लाया जाएगा। ये डिफरेंट कलर में कोडेड रहेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे ये रेड कलर का टिकट है, तो अगर आपको लखनऊ या बनारस की तरफ यात्रा करनी है तो रेड कलर का टिकट रहेगा। अगर आपको कानपुर की तरफ यात्रा करनी है तो ग्रीन कलर का टिकट रहेगा। अगर आपको सतना, मानिकपुर, झांसी की तरफ यात्रा करनी है तो येलो कलर का टिकट रहेगा। और अगर मुगलसराय की तरफ यात्रा करनी है तो ब्लू कलर का टिकट रहेगा। तो इस तरह से डिफरेंट कलर कोडिंग के साथ ये टिकट्स रहेंगे ताकि आपको पहले से पता चल जाए कि आप जब स्टेशन पहुँचें तो आपको किस कलर के इनक्लोजर में जाना है। वहाँ पे इनक्लोजर्स पे भी जो टिकट मिलेंगे वो भी इसी कलर कोडेड रहेंगे। इससे न केवल पैसेंजर को बल्कि जो हमारे वॉलंटियर स्टाफ होंगे, हमारे जो आरपीएफ के कर्मी होंगे, जो टिकट चेकिंग के कर्मी होंगे, उन्हें भी ये पता चल सकेगा कि जो ये आदमी के हाथ में लाल कलर का टिकट है, अगर वो गलती से किसी और कलर के बाड़े में जा रहा है तो वो उसे गाइड कर सकेगा कि आप भाई जो है लखनऊ या बनारस वाले इनक्लोजर रेड कलर का है, आप उसी में जाएं और उसमें यात्रा करें। तो ये जो है एक सेग्रीगेशन का एक मेथड है जिससे लोगों को हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से सेग्रीगेट करके उनको उनके सही इनक्लोजर में भेज के उनको सही प्लेटफॉर्म पे पहुंचा के यात्रा करा सकें। देखिए, पहले तो मैंने बताया कि हमने इतने तरह के बैरियर्स लगाए हुए हैं। जैसे प्लेटफॉर्म पे आपने कहा गलत जाने की, तो प्लेटफॉर्म पे ड्यूरिंग पीक डेज किसी भी अनरिजर्व्ड क्लास के पैसेंजर का डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा। पहली चीज़ ये कि उसे अपने डेजिग्नेटेड जो डायरेक्शन है उसका जो इनक्लोजर है उसी के थ्रू ही उसका प्लेटफॉर्म पे एक्सेस होगा। रिजर्व्ड क्लास के पैसेंजर के लिए हम एक टेम्परेरी एक इनक्लोजर नंबर 5 भी बनाएंगे और वहाँ से लोगों को आधे घंटे पहले ही उनकी जो ट्रेन आने वाली होगी उस प्लेटफॉर्म का एक्सेस देंगे। अनरिजर्व्ड क्लास के पैसेंजर्स को डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा प्लेटफॉर्म का, वो इनक्लोजर के थ्रू और हमारे जो वॉलंटियर्स आरपीएफ के लोग हैं उनके गाइडेड वे में ही उसके प्लेटफॉर्म पे पहुंच पाएंगे। तो इसलिए एक तो ये संभावना बहुत कम हो जाती है कि वो लोग गलत प्लेटफॉर्म पे पहुँचें। अब अगर कोई इनक्लोजर पे गलत चला जाता है तो भी उसको फिर बाहर निकलकर दूसरे इनक्लोजर में ही एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर से हम उनको ऐसा बैरियर लगा के रखते हैं कि अंदर अंदर लोगों में आपस में मिक्सिंग ना हो सके, अदरवाइज एक फिर कियोस्क की स्थिति हो जाएगी और जो ये पूरी प्लानिंग है वही फेल हो जाएगी। तो इसलिए लोगों को भी हम अवेयर करना चाहेंगे। हम डिफरेंट मोड्स से मीन्स से अवेयर कर रहे हैं। अब मोड्स की बात आई तो मैं कुछ आपको इनिशिएटिव बता दूं, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विजन है, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ के साथ डिजिटल कुंभ। तो इस डिजिटल कुंभ के अंतर्गत हम लोगों ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं और लोगों को अवेयर करने के भी जो इन्फॉर्मेशन है उसका डिसिमिनेशन कैसा हो उसकी बहुत सारी प्लानिंग की गई है। तो एक तो हमारा ये है कि एक हमने कुंभ पे ऐप लॉन्च किया हुआ है, कुंभ रेल सेवा 2025। मेरा आग्रह रहेगा आपके चैनल को देखने वाले सभी लोगों से कि जो भी लोग कुंभ के लिए अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं वो उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। उसमें कुंभ से संबंधित, प्रयागराज से संबंधित, इसके आसपास के तीर्थ स्थानों से संबंधित और इसके अलावा रेल से संबंधित सारी जानकारी एक वन स्टॉप सलूशन है, जिसमें आपको पैसेंजर एमिनिटीज़ की कौन कौन सी चीज़ें किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, आपको वहाँ से किसी भी जगह जाना है प्रयागराज एरिया में उसका नेविगेशन का भी टूल वो लिंक है। ट्रेन बुकिंग के लिए जो हमारे अनरिजर्व टिकट लेने का हो, रिजर्व टिकट लेने का हो, उसके भी लिंक अवेलेबल हैं। ट्रेन की इन्फॉर्मेशन से संबंधित जैसे एनटीएस का ऐप होता है वो भी लिंक है। और उसमें जो भी जानकारी हम लोग, और उसको अभी हम लोग अपग्रेड करते जा रहे हैं, जैसे जैसे और सजेशन आएंगे उसमें अपग्रेड करते जा रहे हैं। तो हम लोग ने कुंभ से संबंधित सारी उसमें चीज़ें दी हुई हैं। तो एक तो उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। हमने वेबसाइट डिज़ाइन की हुई है, वेबसाइट का एक्सेस कर सकते हैं। हम जो बात हुई कि लोगों को ये अवेयरनेस कैसे पहुँचे,
उसके लिए एक तो जो बाकी चीज़ें जो ट्रेडिशनल मेथड हैं वो तो सारे हम अपनाएंगे ही, हम अपने स्टेशन पे मल्टीलिंगुअल अनाउंसमेंट करेंगे और ये अनाउंसमेंट लगभग 15 प्रमुख भारतीय भाषाओं में किया जाएगा, ताकि जो भी लोग देश के कोने कोने से आ रहे हैं उनको उनकी भाषा में जानकारी मिल सके। लैंग्वेज एक बैरियर ना हो, बल्कि लैंग्वेज एक मीडियम हो उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का। तो हम लोग लगभग 15 भारतीय भाषाओं में अनाउंसमेंट करेंगे, कब कौन सी गाड़ी किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, कितने बजे आ रही है, ये सारी जानकारी आपको। और ये जो इनक्लोजर्स हैं उनमें भी वो फैसिलिटी, सारी फैसिलिटीज़ रहेंगी, मतलब जो अनाउंसमेंट है वो भी उन्हें पता चलेगा। टिकटिंग की फैसिलिटी वहाँ पे होगी, वाटरिंग की होगी, कैटरिंग की होगी, फर्स्ट एड बूथ होगा, मेडिकल फैसिलिटी होगी, मतलब जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो न केवल स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे बल्कि इनक्लोजर्स में भी हैं। मल्टीलिंगुअल अनाउंसमेंट करेंगे। हमने एक टोल फ्री नंबर लॉन्च किया हुआ है, उस नंबर पे कॉल करके आप कोई भी जानकारी कुंभ से संबंधित प्राप्त कर सकते हैं। अभी वो लैंग्वेज बाइलिंगुअल रूप में फंक्शन है, 1 जनवरी से हम उसे मल्टीलिंगुअल करने जा रहे हैं। हमने टच स्क्रीन कियोस्क अपने स्टेशन कंकोर्स एरिया में इस्टेब्लिश किए हुए हैं, उसमें भी कुंभ से संबंधित सारी जानकारी दी हुई है। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल मोड हैं जैसे बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना, रेडियो के थ्रू, आपके थ्रू, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि लोग अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करके सही स्टेशन और सही स्टेशन में सही यात्री आश्रय शेड तक पहुंच जाएं। इसके बाद रेल प्रशासन की ये जिम्मेदारी बिल्कुल रहेगी कि उनको हम गाइड करते हुए उनके प्लेटफॉर्म पे पहुंचा के, उनको ट्रेन में बोर्ड करा के, उनके सकुशल उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगे। देखिए, केवल हमारा जो प्रयागराज संगम स्टेशन है उत्तर रेलवे का, वो चूँकि संगम एरिया से काफ़ी नज़दीक होता है, तो वहाँ पे ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए कि जिसके कारण भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाए। और वो जो हमारा स्टेशन है वो वैसे भी यूनी डायरेक्शनल उसका मूवमेंट है, केवल लखनऊ डायरेक्शन के लिए या बनारस डायरेक्शन के लिए ही वहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। तो हम प्रयागराज संगम स्टेशन को पीक डेज पे बंद करेंगे। बाकी जो उससे अगला स्टेशन है प्रयागराज रामबाग, वो सारे स्टेशन पब्लिक के लिए ओपन रहेंगे। देखिए, हमने अपना इमरजेंसी की अगर बात करें तो हम मेनली आते हैं कि 3-4 तरह की घटनाएं हो सकती हैं जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग का एक पार्ट है। फायर, स्टैम्पीड, ठीक है, या कोई शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, कोई ऐसी बात हो गई, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। मेडिकल इमरजेंसी, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोगों ने बहुत विधिवत तरीके से, बहुत प्लानिंग के साथ तैयारी की हुई है। पहले बात करें अगर फायर की, तो हमने हर प्लेटफॉर्म के दोनों एंड पे फायर बूथ प्लान किए हुए हैं, जिसमें जो फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर बॉल होती है, इसके अलावा एक बैग पे लगाने वाला और वाटर मिस्ट करता है, इस टाइप का एक इक्विपमेंट होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट की जो NDMA की टीम है उसके साथ हमारी जॉइंट एक्सरसाइज हुई है। फायर ऑडिट हो चुका है हमारे हर स्टेशन का, और उसमें जो भी चीज़ें पाई गई हैं वो सारी चीज़ें दूर कर ली गई हैं। फायर ब्रिगेड की जो वैन है वो हमारे स्टेशन प्रेमाइसेस में लोकेटेड रहेगी। तो इस तरह से हमने फायर से रिलेटेड सारी प्लानिंग की हुई है। मेडिकल इमरजेंसी जो उस समय लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और हमारा 2019 का अनुभव भी रहा है कि उसमें हम लोगों ने लगभग 1 लाख लोगों को OPD दी थी, और लगभग 3000 लोग ऐसे थे जो कि कुछ ना कुछ सीरियस प्रॉब्लम से उस समय हो गए थे, परेशानी आ गई थी उन्हें। तो उसके लिए एक हमने छोटा ऑब्जर्वेशन रूम, जैसे प्रयागराज जंक्शन में अगर बात करें तो एक 6 बेड का ICU टाइप का, जो सारी ICU की फैसिलिटीज़ होती हैं उनके साथ एक छोटा हॉस्पिटल कह दें, विद मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ हम तैनात करेंगे। हर प्लेटफॉर्म पे हमारे डॉक्टर्स विद बेसिक मेडिसिन्स और बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं उसके साथ तैनात रहेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जो कुंभ के टाइम होते हैं, बहुत सारे सीनियर सिटीजन लोग होते हैं, ओल्ड एज लोग होते हैं, और कई बार लोग आस्था के चलते भी बिना खाए पिए बहुत देर तक रहते हैं कि हम स्नान करेंगे उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे या कुछ खाएंगे।
और रेगुलर वो मेडिकेशन पे होते हैं और अपनी दवा टाइम से नहीं खाते और अचानक कोई समस्या आ जाती है। तो इस तरह से किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो उसके लिए हमने अपनी पूरी टीम तैनात की हुई है। हर प्लेटफॉर्म पे, यात्री आश्रय शेड पे और इमरजेंसी रूम के रूप में ऑब्जर्वेशन रूम एक बनाया हुआ है। तो मेडिकल की इमरजेंसी के लिए सारी चीज़ें रहेंगी। शॉर्ट सर्किटिंग वगैरह की बात हो तो हमने उसके लिए अपना पूरा ऑडिट करा लिया है ताकि इस तरह की कोई घटना घटित ना हो। तो इस तरह रेलवे ने, हाँ, और जैसे सीसीटीवी कैमरों का इंस्टॉलेशन कि जो भी आपराधिक तत्व हैं वो कोई ऐसी घटना घटित ना करें जो रेल की छवि खराब करें और प्लस लोगों में असुविधा का कारण बने, चोरी हुई, स्नैचिंग हुई, इस तरह की। तो इसके लिए हम लोग लगभग 1200 सीसीटीवी कैमरे इन 9 स्टेशनों पे लगा रहे हैं। और एक चीज़ खास मैं बताना चाहूँगा कि इनमें जो सीसीटीवी कैमरे हैं इसमें हम लोग करीब 100 से अधिक कैमरे, 116 कैमरे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वाले लगा रहे हैं। फेस रिकॉग्निशन का क्या मतलब है? फेस रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एक तो जो इस मेला एरिया में कई बार अपने परिजनों से बिछुड़ जाते हैं, ओल्ड एज हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, और कुछ आपराधिक लोग भी होते हैं जो इसको अवसर के रूप में देखते हैं और अपनी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों का डेटाबेस हम अपने सिस्टम में पहले से अगर फीड कर देंगे तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि सीसीटीवी कैमरे में अगर आपको कुछ देखना है तो आपको वो पूरी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, तभी आप कुछ पता कर सकते हैं। बट जब इस आदमी का फेस रिकॉग्निशन वाले कैमरे में हम डेटाबेस फीड कर देंगे और वो पर्टिकुलर फेस अगर किसी भी टाइम पे उस कैमरे के रेंज में आएगा तो एक अलार्म आ जाता है हमको, और उससे हमें पता चल जाता है कि ये पर्सन इस समय इस कैमरे की रेंज में था। तो किसी लॉस्ट पर्सन को ढूंढने में, जो खो गया है या कोई आपराधिक आदमी है, उसको आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। इसलिए हम लोग इस तरह के फेस रिकॉग्निशन वाले कैमरे भी पहली बार यहाँ पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं ताकि हमें बेहतर तरीके से अपराधियों की खोजबीन में और खोए हुए लोगों की खोजबीन में मदद मिल सके। देखिए, माननीय मोदी जी का मिशन है जो स्वच्छ कुंभ और हरित कुंभ, ठीक है। इसके लिए हम बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं। पहली चीज़ जो हमने निर्धारित की थी कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना, वो हम पूरी तरह से ये इंश्योर करेंगे कि रेलवे प्रेमाइसेस में किसी भी तरह की जो भी खाद्य सामग्री दी जा रही है लोगों को, वो सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना हो। इसमें हम लोग विभिन्न एनजीओ के भी संपर्क में हैं और उन एनजीओ के माध्यम से हम लोगों को कुछ थाली और थैला, एक थाली एक थैला, ये जो अभियान है इसके अंतर्गत कुछ थाली और थैला दिए जा रहे हैं। हम लोग ग्रीन पैच डेवलप कर रहे हैं, एनर्जी सेविंग में बहुत सारे काम कर रहे हैं, सौर ऊर्जा के संरक्षण में कार्य कर रहे हैं, और इसके अलावा बॉटल क्रशिंग मशीन्स हमने बहुत सारी लगाई हुई हैं। अपने स्टेशन प्रेमाइसेस में भी, मेला एरिया में भी हम लोग बॉटल क्रशिंग मशीन्स लगाएंगे, जिससे कि जो लोग प्लास्टिक की बॉटल इधर उधर फेंक देते हैं और गंदगी फैलती है, वो उसकी बजाय उसमें बॉटल क्रशिंग मशीन में डालें और वो फिर बाद में उस प्लास्टिक को रीयूज करके कुछ यूजफुल चीज़ें बनाई जाती हैं। इस तरह के हम बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि लोग स्वच्छ कुंभ, हरित कुंभ इसमें भागीदार बने और अधिक से अधिक जो पर्यावरण के प्रति संरक्षण का भाव है वो भी इस कुंभ के माध्यम से फैले और लोग इसमें भागीदारी करें। देखिए, हम लोग जो कड़ाके की ठंड पड़ती है, यद्यपि देखा जाए तो अगर केवल ठंड है तो वो कहीं से ट्रेन के लिए बाधक नहीं बनती। मेन समस्या आती है कि जब फॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें भी अगर नॉर्मल कंडीशन का फॉग है जिस पे विजिबिलिटी, मेनली ड्राइवर को क्या है, सिग्नल देखना है, अगर उसको सिग्नल की विजिबिलिटी प्रॉपर मिल रही है तो उतने फॉग से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक एक्सट्रीम कंडीशन आती है कि फॉग बहुत अधिक पड़ गया और सिग्नल की विजिबिलिटी प्रभावित हो गई, तो उसमें हम लोगों ने अपनी हर ट्रेन के लिए, हर ड्राइवर के लिए एक फॉग सेफ डिवाइस, FSD कहते हैं जिसे, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और इवन जो हम मेला के समय स्पेशल गाड़ियाँ चलाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो फॉग सेफ डिवाइस से लैस ना हो, उसमें भी हर गाड़ी को हम फॉग सेफ डिवाइस हर ड्राइवर को प्रोवाइड करेंगे।
फॉग सेफ डिवाइस का फ़ायदा मेनली ये होता है कि अगर फॉग सेफ डिवाइस उस गाड़ी में मौजूद है तो वो जीपीएस मैप्ड होती है और ड्राइवर को पहले से ये पता चल जाता है कि अगला सिग्नल की लोकेशन जो है वो कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी के बाद उसे नेक्स्ट सिग्नल आने वाला है। तो उससे ड्राइवर को एक एडिशनल मैसेज आ जाता है कि उसे अलर्ट रहना है क्योंकि अगला सिग्नल आने वाला है। तो जैसे ही वो फॉग सेफ डिवाइस से वो चूँकि वो लगातार बोलता जाता है, वो फॉग सेफ डिवाइस बताती है उसे कि अगला सिग्नल आने वाला है, तो ड्राइवर ज़्यादा अलर्ट होकर अपने सिग्नल को देख सकता है। तो ये एक हम लोग कर रहे हैं कि हम अपने मेला स्पेशल की भी जितनी भी ट्रेनें होंगी उनको सभी को भी फॉग सेफ डिवाइस प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारे ड्राइवर्स वेल इक्विप्ड हों और उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एटलीस्ट अधिक अवेयरनेस के साथ सिग्नल को देख के और गाड़ियों को जो उचित संरक्षित गति हो उससे चला सकें। और चूंकि रेल का ये कर्तव्य है और वादा है कि हम लोग अधिक से अधिक संरक्षित संचालन के लिए कटिबद्ध हैं, सेफ ऑपरेशन के लिए कटिबद्ध हैं, तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि चाहे जितना भी फॉग आए पर हर व्यक्ति को हम लोग सुरक्षित और संरक्षित रूप से उसके गंतव्य तक पहुँचाएं।